मुख्यमंत्री तो बने नहीं हैं कि फुल विकास कर दें, लेकिन जितना विकास किए हैं लगभग लगता है ठीक है। मुख्यमंत्री के नाते वो कितना विकास किए हैं, युवा जो है उनको चाहता है। जो बिहार के लिए विकास का काम करेगा उसको मैं सीएम के लिए देख सकता हूँ। किसको हम मालिक बनाएंगे? दूसरे को मालिक बना देंगे। नीतीश कुमार खुद बोले थे ना जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना के कि मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा भूल है ही। नीतीश कुमार विकास पुरुष है, उसको कैसे तुम कहता है? जो विकास करेगा, जो युवा के लिए सोचेगा उसके साथ पता चलेगा उनको कि दारू चालू हो गया तो कितना नुकसान हो गया। उनको नहीं नुकसान होगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन पूरे 12 करोड़ 13 करोड़ जनसंख्या है ना अपना, इसमें से कम 4 करोड़ लोगों को नुकसान होगा। और आप बोलते हैं कि दारू बंद करके बहुत गलत किया है। कैसे गलत किया है? बिहार घूम रहे हैं ना, गलत कैसे कर दिया है? अभी घूम लीजिए पूरा बिहार, समझ में आएगा फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है और सब जानते हैं कि बिहार के 3 चेहरे हैं। पहले है प्रशांत किशोर, उसके बाद है सीएम नीतीश कुमार जो कि 19 साल से सीएम है, और उसके बाद है तेजस्वी यादव। अब हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि आगे 2025 में विधानसभा चुनाव में वो अपना सीएम के चेहरे में किसे देखना चाहती है। तो आइए, गांधी मैदान में जो लोग प्रस्तुत हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आखिर वो बिहार के सीएम किसको देखते हैं। जी, आप लोगों से 2 मिनट बात हो सकती है? आप लोगों को क्या लगता है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो बिहार के 3 चेहरे हैं, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा किसे होना चाहिए? आप किसको देखना चाहते हैं अपने सीएम के रूप में? तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। क्या क्या उन्होंने काम किया है, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि अगला सीएम जो हो वो तेजस्वी यादव बने? विकास किए हैं, विकास का प्रयास भी किए हैं और विकास भी किए हैं। मुख्यमंत्री तो बने नहीं हैं कि फुल विकास कर दें, लेकिन जितना विकास किए हैं लगभग लगता है ठीक है। 50% से अधिक लोगों को पसंद है कि तेजस्वी यादव विकास किए हैं 17 महीना में। पीछे हम नहीं जानते हैं क्या किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन 17 तो लेकिन तेजस्वी यादव को तो कहा जाता है उनके और जब लालू जी का टाइम था तो बड़ा जंगल राज था, ठीक है? तो आप पटना के ही रहने वाले हैं? तो कहाँ से हैं आप? शिवान से। तो आपको बेसिकली पता तो होगा इस बारे में। तो मतलब जब सबको पता है कि उनका जंगल राज था और ये सब चीज़ें, तो आप उनको क्यों देखते हैं सीएम के रूप में? कहाँ लालू यादव को देख रहे हैं सीएम के रूप में? उनके बेटे को तो देख रहे हैं ना। तो? बेटा और बाप में अंतर नहीं है। बेटा डॉक्टर हो जाता है, बाप गृहस्थ रह जाता है। नहीं अंतर है? अंतर तो है ना। बाप जिसका गृहस्थ है उसका बेटा एमबीबीएस करके डॉक्टरी करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल। करता है, इंजीनियर बनता है। उसका बेटा जरूरी नहीं है कि वो भी इंजीनियर हो। तो इसलिए लालू यादव क्या हैं इससे मतलब 15 साल पीछे हम क्यों जाएंगे? हम तो कल का डेट में देखेंगे, कल हमारा बच्चा जो होगा वो किस रास्ते पे चल रहा है। तो इसके लिए हम तेजस्वी चुनेंगे। आज तेजस्वी से भी बढ़िया कोई कैंडिडेट आता है तो उसको हम लाइक करेंगे। और आपने कहा कि उन्होंने बहुत विकास किया है, क्या विकास किया है उन्होंने? 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं 17 महीने में। 17 महीना में जो शिक्षा का भर्ती जो आया है वो देखिए रहे हैं कितना रफ्तार में, उतना जो है कि उनके शासनकाल में और कोई किसी के शासनकाल में नहीं आया। 17 महीना उप मुख्यमंत्री के नाते वो कितना विकास किए हैं। फिर जो है अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवा जो है उनको चाहता है, युवा का बात समझता है, इसलिए लोग तेजस्वी यादव को चाहते हैं। युवा उनको चाहता है तो नीतीश कुमार 19 सालों से फिर सीएम क्यों है? ये तो सत्ताधारी पार्टी से पूछिए कि नीतीश कुमार जो है क्यों है या नहीं है। जैसे उन्होंने भी अभी बोला ना कि मैक्सिमम वोट उन्हीं लोगों को जाएगा जो कि मतलब तेजस्वी यादव को ही जाएगा। मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि वही सीएम बने। तो अगर ऐसा है तो फिर 19 साल से नीतीश कुमार सीएम क्यों हैं? देखिए, बात ये है कि यहाँ जो है कि किसी का भी पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं बन पाता है, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और जो है कि इस पे केंद्र जो है कि पूरा ध्यान नहीं दे पाती है। और जितने भी नेता है या किसी भी पार्टी का जो दल होता है वो बट के आती है, तो किसी न किसी को जो है कि अपना जो है सीट जो है कि शेयर करना ही पड़ता है। इसके चलते जो है कि नीतीश कुमार बीजेपी हो या आरजेडी हो, जेडीयू हो, इसका जो है कि सरकार बनता है। आपको नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार ठीक है, 100% सही लगते हैं। क्यों? ठीक है, लेकिन उनको युवा के बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। नौकरी मिल रही है लेकिन वैकेंसी जो है कि बहुत कम मिल रही है। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल रही है, लेकिन वैकेंसी जो है कि वैकेंसी उस तरीके से नहीं आ रहा है। तो हम यही कहेंगे कि नीतीश कुमार है तो वैकेंसी जो है कि युवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन जो वैकेंसी है कि वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं।
तो यही कहेंगे सरकार से कि वैकेंसी को बढ़ाया अच्छा, जाए। और अभी आपने कहा कि तेजस्वी यादव तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा क्यों? तेजस्वी यादव भी अच्छे हैं, नीतीश कुमार भी अच्छे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, आप किसी एक को ही वोट कर सकते हैं ना, कि एक बहुत अच्छा है और एक थोड़ा सा अच्छा है, उससे कम। नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन पर उम्र हावी हो गया है। बस उम्र का हिसाब किताब है, जो उस उम्र में जाके हर आदमी अपना डिसीजन थोड़ा सा लेने में संकोच हो जाता है। ठीक, तो नीतीश कुमार ठीक है, विकास नीतीश कुमार इस यहाँ पे अगर 100 बच्चियाँ दौड़ रही है तो ये नीतीश कुमार का देन है, हमें लगता है। ग्राउंड में अगर 100 बच्ची प्रैक्टिस कर रही है तो ये नीतीश कुमार का देन है। मतलब उन्होंने किया है, हाँ, काम बहुत किया कुछ है उन्होंने। बहुत कुछ किया है। लाइट जो हमको दिखाई दे रहा है, जितना मतलब दिखाई दे रहा है, ये सब नीतीश कुमार का देन है। लालू यादव का राज में जंगल राज था, ऐसा लोग बोलते हैं। जंगल राज नहीं था, अपराध को अगर जंगल राज कहिएगा तो जंगल राज है, अपराध ही था। अपराध हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अपराध का कोई मतलब ही नहीं है कि अपराध नहीं होगा, कोई सरकार नहीं रोक सकता है अपराध। और रहा सवाल प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर के पार्टी के बहुत लोगों का हम डिबेट सुनते हैं, लेकिन सब में थोड़ा सा ईगो लगता है। हाँ, वो लोग तो शराबबंदी पे बात कर रहे हैं कि अगर जैसे उन लोगों ने अभी 4 सीटों पे अपने जो अभी चुनाव होने वाला है, ठीक है, उपचुनाव जो होने वाला है, उसमें उन लोगों ने 4 जगह पर अपने उम्मीदवार उतारने का कहा है, और उन लोगों ने कहा है कि डेफिनेटली हम जीतेंगे चारों सीट पर, और उन्होंने कहा है कि वो शराबबंदी वगैरह लागू करवा देंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 400 पार, 400 पार तो हुआ नहीं ना। 400 पार नारा इन्हीं के जैसे लोगों का होगा, 400 पार, लेकिन हुआ नहीं। 4 सीट जीत जाएंगे। बाकी पार्टी तो बहुत दिन से मेहनत कर रही है। आप पहले मेहनत करिए। आप अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, तब ट्यूशन बच्चों को पढ़ा पाते हैं ठीक से। नहीं तो ऐसे ही करिएगा, बिना तैयारी के हम जाएंगे पूरा पढ़ा देंगे, ये सब बहुत कम होता है। होता नहीं है, बहुत कम होता है। खान सर थोड़े है कोई, खान सर तो है नहीं कोई कि पूरा मेमोरी में सेट है, ऐसा तो है नहीं ना। तो प्रशांत किशोर एक बाइक आप कैसे विकास कर दीजिएगा? आप कुछ करिए, फिर आपको समाज चुन के निकाल देगा बाहर। कुछ करिए। हमको तो लगता है कि प्रशांत किशोर से बढ़िया तो पप्पू यादव है। गरीबों का, हम लोगों का सेवा जो करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। बात सही है कि नहीं? पार्टी का बिल्कुल सही बात है। जो अगर हमारे काम आएगा हम उसके काम आएंगे। हम लोग उसके काम कुछ नहीं आएंगे, बस हमारा वोट है। वही उसको राजा बनाएगी, वही उसको भिखारी बना देगी। हैं, हार जाएगा, भिखारी बन जाएगा। अगर जीत गया तो लेके 40 को लाव लश्कर लेके घूमेगा। इस बार किसको देखना चाहते हैं सीएम के रूप में? तो हम नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, तेजस्वी यादव को देखना चाहते तेजस्वी यादव को आप एक मौका देना चाहते हैं। हैं। चलिए, मौका मिलेगा फिर विकास तो होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आप किसको अगला अपने सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? जो भी यहाँ पर बिहार के लोग हैं, चाहे कैंडिडेट हो, जो सीएम का हो चाहे आगे फेस का हो, जो बिहार के लिए विकास का काम करेगा उसको मैं सीएम के लिए देख सकता हूँ। आगे पीएम भी बनने के लिए उसको देख सकता हूँ। लेकिन जो बिहार, तो नितिन गडकरी बहुत अच्छा है, लेकिन बने तब तो। ठीक है, कोई है, लेकिन जो मान लीजिए ऊपर जिसको मिलेगा बनने, बिहार के 3 चेहरे हैं अभी, 3 ही लोग अभी कतार में दिखाई दे रहे हैं जो कि सीएम बन सकते हैं। एक है जन स्वराज मतलब प्रशांत किशोर, और दूसरे हैं तेजस्वी यादव, और तीसरे हैं नीतीश कुमार। तो आप तीनों में से किसको वोट करना चाहेंगे? अभी के हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी यादव सबसे बेस्ट हैं। नीतीश कुमार ठीक हैं, पहले के हिसाब से ठीक थे, लेकिन अभी के वर्तमान स्थिति के हिसाब से तेजस्वी यादव सबसे बेस्ट हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में ठीक है, उनको भी जनता मौका देगी। जैसा कि प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि अभी उपचुनाव में वो जो 4 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं वो जीत के दिखाएंगे। आपको क्या लगता है, ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर कॉन्फिडेंस है? ये तो अभी पहली बार शुरुआत की है। अब देखिए अब किस तरह का जनता उनको प्यार देती है, उस तरह का अगर कैंडिडेट होगा, ज़मीनी स्तर पर मेहनत किया होगा, प्रशांत किशोर की बातों को अगर सुनता होगा तो उनको वोट करेगी। अच्छे हैं, अगर उनका कैंडिडेट अगर जीत के आता है तो अच्छी बात है। जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए, जिसको जनता वोट करेगी वो जीतेगा। वहाँ से हमको कहने से कोई जीत नहीं सकता है। आप ही लोग जितवाएंगे ना, हाँ, और कोई थोड़ी जितवा, आप ही लोग वहाँ का जनता उसको जिसको चाहेगी वो जीतेगा। जी जी। और आपको क्या लगता है, आप किसको सीएम देखना चाहते हैं अगला? तेजस्वी जी को। क्या क्या काम किया है उन्होंने? उन्होंने बहुत अभी तो काम किए नहीं है, लेकिन इस बार लग रहा है कि मौका मिला नहीं है अभी इस बार, लेकिन अगला चुनाव कुछ तो खूबी देखी होगी ना आपने कि मतलब ये इनके अंदर ये खूबी है, इसी वजह से मैं इनको वोट करना चाहता हूँ कि ये आगे सीएम बने। अभी को देखना चाहते हैं कि जो बाहर से प्रीत लोग हो रहे हैं, अभी प्रीत में कहाँ गए हैं नीतीश कुमार किसी को देखने के लिए? आप पप्पू यादव के देखिए, तेजस्वी जी के देखिए, सारे जगह वो लोग जाके देख रहे हैं। तेजस्वी यादव तो विदेश में थे, तो फिर पप्पू यादव देखे ना पूर्णिया का जाके स्थिति। हाँ, अच्छा, सब लोग पार्टी का कोई नेतृत्व था उसके। इस बार खाली जो है रोड पे खाली गाड़ी बना रहे हैं, रोड बन रहा है, लेकिन गरीब का कोई सेवा, एगो बाथरूम भी नहीं बन रहा है घर में किसी का। अभी हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है।
तेजस्वी यादव का डेलीगेशन गया था। तेजस्वी यादव का डेलीगेशन गया था। तेजस्वी हो न हो, नीतीश कुमार हर जगह नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार का जो कोर कमेटी का सदस्य है वो जाएगा तो वो जहाँ मदद करेगा पार्टी बेस पर ही मदद करेगा। वो मतलब जदयू का कार्यकर्ता होने के नाते ही मदद करेगा, राजद के कार्यकर्ता होने के नाते ही कोई मदद करेगा। लेकिन कहीं पर प्रशांत किशोर नहीं दिखाई दिए हैं। ये बहुत गलत बात है। बात समझ रहे हैं ना? ये बहुत गलत बात है। आप जाइए और सेवा करिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप डिक्टेटरशिप जैसा कहिएगा, नहीं, जैसे में उन्होंने अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बोलते हैं क्या कि हर मोहल्ले से एक गरीब लड़का को ला के मौका देंगे, हैं? अपना पैसा लगाएंगे, अपना पूंजी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप करिए। जहाँ से करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सब तो इधर उधर से पैसा न लाता है। तो लेकिन कोई गरीब का चेहरा आप बता दीजिए कि अभी 4 कैंडिडेट उतरा है, इसमें से कोई गरीब अगर दिखाई देता है तो हमको बता दीजिए। जो उनका वो कार्यकारी अध्यक्ष बना है वो अगर गरीब आदमी है तो उसका बताइए। वो जो एसपी साहब आए हैं वो भी अगर गरीब हैं तो उनको भी बताइए। वो एक ठो है वो कौन मिश्रा है जो गायक है ना, एक तो कोई मिश्रा उनमें उनके पार्टी में सम्मिलित मतलब मिला हुआ है। वो भी अगर गरीब है तो बताइए। वो रितेश पांडे नहीं है, वो सीवीएस मिश्रा है। नहीं सीवीएस मिश्रा नहीं, कोई है एक तो मिश्रा करके लड़का। यहाँ पे अभी जो टिकट बांटे हैं वो जनरल साहब हैं, गरीब नहीं ना हैं। आपने तो वादा किया था कि हम गरीब को लाएंगे। मेरे गाँव में चलिए अरबों रुपया वाला है सब सिवान में, ला के टिकट लड़ाइए उसको और उसके बाद जाके गांव में कहिए गरीब है। उससे तो 35 आदमी पहले ही खींच में है कि साला कहाँ से 35 को फॉर्च्यूनर रखा है, उसी को आप टिकट दे देते हैं, बोलते हैं गरीब को छांट के लाएं। गरीब को आप छोड़ के नहीं लाए हैं। बहुत लोग हर पार्टी में टिकट का दावेदारी करता है, उसमें से जो बच गया वो भी तो धनी मनी आदमी है, उसको आप टिकट दीजिएगा, बोलिए गरीब को छांट के लाएं। गरीब को नहीं छांट के लाए हैं। एक हरिजन के बच्चे को लाइए और चुनाव लड़ाइए। आप बोले कि हम मतलब बैकवर्ड क्लास के आदमी को पहला अध्यक्ष बनाएंगे, तो बैकवर्ड क्लास का आदमी पहला अध्यक्ष बना, लेकिन उसका हिसाब क्या है? वो कोई छोटा मोटा तो आदमी है नहीं, वो तो राजदूत रहा है, बहुत पदों पर रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़े आदमी हुए, छोटा तो आदमी हुए नहीं। आपने जिसको भी टिकट दिया, वो जनरल साहब को टिकट दिया, छोटा मोटा जनरल साहब तो आदमी नहीं है। 243 टिकट न बांटना है, 5000 टिकट तो नहीं न बांटना है, लेकिन 5000 लोग करोड़पति है ना बिहार में, कि नहीं है? 5000 लोग करोड़पति होगा, पटना में 200 लोग करोड़पति होगा, तो इसी को उठाइए और टिकट दे दीजिए। तो गरीब से इसका ताल्लुक नहीं है, गरीब से इसका ताल्लुक नहीं है। मोरिया होटल में रुकेगा, गरीब आएगा तो स्टेशन पर रुकेगा, दोनों में अंतर है। आप स्टेशन से उठा के एक टिकट दे दीजिए, तब बोलेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप जो उसमें है टिकट नहीं मिला, उससे क्या मतलब है? सबको टिकट कैसे बांटा जाएगा? 243 सीट। तो तेजस्वी में भी तो देखिए ऐसा है कि परिवारवाद तो है ना। परिवारवाद है। अच्छा, किसको हम मालिक बनाएंगे? अपने भरोसेमंद को मालिक बनाएंगे ना। किसको हम मालिक बनाएंगे? दूसरे को मालिक बना देंगे। नीतीश कुमार खुद बोले थे ना जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना के, मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा भूल है कि मैंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। उनके घर के नहीं थे, उनके मुताबिक विकास नहीं कर रहे थे, हटाना पड़ा ना। हटाने में भी हुज्जत हुआ था कि हटेगा नहीं हटेगा ये वो। उसके बाद वो टोन मारता है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार विकास पुरुष है, उसको कैसे तुम कहता है? उम्र का तगाजा है कि वो थोड़ा सा आदमी गड़बड़ हो जाता है जब उम्र हो जाएगा। तो अभी तो नीतीश कुमार अगर मौका मिलेगा तो 5 साल चला सकते हैं, लेकिन उम्र ऐसा है कि आइट साइड के लोग उसको छाप के रखते हैं। आप सभी लोगों ने कहा कि आप लोग तेजस्वी यादव को अगला सीएम देखना चाहते हैं, तो क्या मतलब आप लोग आरजेडी से हैं? नहीं, हम लोग आरजेडी से नहीं हैं। हम लोग आरजेडी से नहीं है, हम लोग विकास के मेटर पर वोट करेंगे, आरजेडी से नहीं है। मतलब एक किसी पर्टिकुलर पार्टी को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? क्या मतलब है? पर्टिकुलर पार्टी जीतेगा और भागेगा घरे अपना डेरा पे, उसमें जो उसके साथ है, जो विकास करेगा, जो युवा के लिए सोचेगा उसके साथ, जो युवा का भला करे उसके साथ, जो बिहार का विकास करे, बिहार को विकसित राज्य का दर्जा मिले उसके साथ। यही हम लोग किसी पार्टी से नहीं, जो विकास करे उसी का साथ में हम लोग हैं। हाँ, अभी तक तो मेहनत कर रहे हैं, 8-8 घंटा गाड़ी चलाते हैं, स्कॉर्पियो जो भी चलाते हैं। अभी देखिए बाल बच्चा के छोड़ के घर से आए हुए हैं मुजफ्फरपुर से यहाँ गाड़ी चलाने के लिए। 5000 रुपया रूम रेंट है, 10,000-12,000 रुपया नौकरी में मिलता है। क्या मिलता है? जो भी मिलता है 5000 रुपया रूम रेंट लेकर सब। प्रशांत किशोर साहब कहते हैं कि शराबबंदी बंद कर देंगे, 2 अक्टूबर को चालू कर देंगे। अगर आपको हम क्या बोले हैं कि अगर गलत चीज़ से इनकम होता है और उस इनकम को हम शिक्षा में लगा दें, कोई लॉजिक नहीं है। ये उनके मुंह से एकदम गलत बात है। आप दूसरा 20,000 करोड़ की बात है ना, 20,000 करोड़ आप कहीं से लाइए ना। आप 500 करोड़ चुनाव में खर्चा, 20,000 करोड़ का बहुत आपके पास संसाधन है जिससे 20,000 करोड़ को हम लोग खींच सकते हैं, अपने अंदर ला सकते हैं, राजस्व में मतलब उसमें वृद्धि कर सकते हैं ना। दारू खोल के
अब 20,000 करोड़ रुपया आएगा, नुकसान कितना होगा? ये तो पब्लिक को लालच देना हुआ ना, क्योंकि सरासर मतलब झूठ बोलने वाली बात है। आगे चलो, तुमको हम नदी में ढकेल देते हैं, तुम डूबो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन नाव किनारा आना चाहिए मेरा। ये मतलब ये तो उनका है, ये तो ये अपने लिए वो तो कर रहे हैं ना। इसलिए कर रहे हैं कि एक मोहल्ला में कम से कम 20 आदमी दारू बेचता है और 100 आदमी दारू पीता है, तो 120 वोट हो जाएगा मेरा। ताड़ी चालू लालू जी करवाए थे, ताड़ी चालू करवाए थे तो पासी समाज का वोट मिलता है लालू यादव को, मिलता है ना। लेकिन ताड़ी एक स्तर पर ठीक है, ताड़ी एक स्तर पर ठीक है, लेकिन शराब उस स्तर का नहीं है। शराब बहुत ही ख़राब चीज़ है, और मुस्लिम में तो शराब हराम है। मुस्लिम को तो उसको डिनाई कर देता है कि शराब मतलब कुछ नहीं, ठीक है। जो उसमें बहुत ख़राब किस्म के लोग हैं वो उसका सेवन करते हैं, बात अलग की है। लेकिन दारू सचमुच चालू हो जाएगा तब 20,000 करोड़ के चक्कर में हैं आप, पता चलेगा उनको कि दारू चालू हो गया तो कितना नुकसान हो गया। उनको नहीं नुकसान होगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर इस बात से वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको तो सिंगल व्यक्ति को फ़ायदा हो जाएगा कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन पूरे 12 करोड़ 13 करोड़ जनसंख्या है ना अपना, इसमें से कम 4 करोड़ लोगों को नुकसान होगा। 4 करोड़ लोग तो जरूर पीते हैं, 12 करोड़ लोग हैं तो 4 करोड़ हमको लगता है कि पीता है, 8 करोड़ नहीं पीता है। मतलब आप यही चाहते हैं कि दारू ना चले? चालू होना चाहिए। नीतीश कुमार क्या पागल है? नीतीश कुमार 8वां पास है, मैट्रिक पास तो है नहीं। वो तो बहुत ठीक ठाक इंजीनियर है बेचारा, ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, वही विकास किया है, तो सब कुछ आपको दिखाई देता है ये नीतीश कुमार का है। लालू यादव बिहार को लाइन पे लाए थे और नीतीश कुमार उसको दौड़ाया। 15 साल 20 साल में नीतीश कुमार दौड़ाए हैं, और उसमें आके आप कहिए कि नीतीश कुमार का डिसीजन गलत है, एकदम गलत नहीं है। इसलिए कि एक आदमी बैठ के डिसीजन नहीं लिया है। नीतीश कुमार का पर्सनल डिसीजन होगा, दारू बंद कर दो तो दारू बंद हो जाता। अगर हो जाता, ये गलत डिसीजन है। सर्वसम्मति से डिसीजन लिया गया है। जो भी पार्टी उस समय गठबंधन में थी, कम से कम 100 आदमी बैठे थे, तब जाके ये डिसीजन हुआ कि नहीं अगर 100 आदमी किसी डिसीजन को ले रहे हैं, उसमें हर तबके के लोग हैं, आईएएस से लेके आईपीएस, सचिव से लेके मुख्य सचिव, बहुत लोग बैठे होंगे, उस पर चर्चा हुई होगी। उसके बाद दारू को बंद किया गया है। और आप बोलते हैं कि दारू बंद करके बहुत गलत किया है। कैसे गलत किया है? बिहार घूम रहे हैं ना, गलत कैसे कर दिया है? अभी घूम लीजिए पूरा बिहार, समझ में आएगा फिर। तो अभी हमने गांधी मैदान में कुछ युवाओं से बात की जो कि आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो तेजस्वी यादव को अगला सीएम देखना चाहते हैं। वहीं प्रशांत किशोर की बात पे उन्होंने कहा है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, कि जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो शराब लागू करवा देंगे और जनता को लालच देना है। ये वहाँ जो भी जिन लोगों से भी बात हुई, उन लोगों ने साफ कहा कि ये तो जनता को लालच देना हुआ कि अगर आप हम लोगों को वोट देंगे, हमारे उम्मीदवार जीत जाते हैं तो हम दारू चालू करवा देंगे। तो ये तो साफ साफ लालच है, और प्रशांत किशोर का ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि उनके चारों उम्मीदवार जीत जाएंगे। तो आइए हम आगे लोगों से बातचीत करते हैं कि आगे वो अपना अगला सीएम किसको देखना चाहते हैं। चुनाव है अभी 6-7 महीने में, तो आपको क्या लगता है बिहार में जैसे 3 चेहरे हैं, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर की अब तो एंट्री हो गई है 2 अक्टूबर से, और तीसरे हैं तेजस्वी यादव, तो आपको क्या लगता है कि आप किसको सीएम देखना चाहते हैं? तेजस्वी को। तेजस्वी को? वो तो 19 साल से पहले ही थे, आपको उन्होंने ऐसा क्या किया है कि आप उनको देखना चाहते हैं? लालू का फैन है, लालू की वजह से उनका लड़का है तो। नहीं तो लालू के लड़के तो तेजस्वी यादव है ना? जी मैम, तो हम लोग लालू के फैन है ना, उस जमाने का। आपने अभी नीतीश कुमार कहा। नहीं, तेजस्वी बोला है। अच्छा, तेजस्वी। हम लोग लालू का फैन है और तेजस्वी को ही जिताने को, उन्हीं को देखना चाहते हैं। आप लालू कैसे आप लालू के फैन हैं? तो लालू के तो राज में बोला जाता है कि उनका जंगल राज था। जंगल राज था तो मगर ये ना था, भूखमरी नहीं था। जो गरीब आज जो है कि परेशान हाल है, वो ना था। अब यूपी में देख लीजिए, मकान बुलडोजर चल रहा है, ये चल रहा है, ये कौन सा सरकार है? गरीबे नहीं मर रहे हैं मैम। तो तेजस्वी में गुंडा राज था, लालू जी में मगर ये सब चीज़ ना था कि किसी मतलब आप लोगों को गुंडा राज चलेगा लेकिन खाने को भी मिले और ये सब चीज़ें। गरीब को गुंडा राज करना, गरीब को क्या 2 रोटी चाहिए, पेट का सवाल है। और जब सरकार कोई भी हो, पेट के लिए कोई कुछ किया? कुछ नहीं किया। अनाज का रेट कहाँ भाग गया, तेल का कहाँ भाग गया। तो हम लोग को क्या चाहिए? अनाजे तो चाहिए, और क्या चाहिए? गरीब हम लोग का गुंडा राज या ये राज सरकार, हम लोग को कोई भी सरकार आए पेट के लिए कुछ करे। तो मतलब आपको वही उम्मीदवार चाहिए सीएम के रूप में जो कि आप लोगों के लिए कुछ करे। जैसे कि अभी प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है जन स्वराज के रूप में, तो और उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने उम्मीदवार अब उतारना शुरू किया है। तो उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वो चारों सीट पर जीत कर दिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर सही बोल रहे हैं वो? जीतने का अब पब्लिक का माइंड है, किसको वोट दे रहे हैं उनकी माइंड के ऊपर है। बाकी हम लोग तो तेजस्वी के ही हैं फैन।
और प्रशांत किशोर जैसे बोल रहे हैं कि वो दारू चालू करवा देंगे, इस पे क्या बोलना चाहते हैं आप? दारू तो बंदे नहीं है, दारू तो मतलब देख नहीं रहे, खुलेआम चोरी छुप के बिकी रहे हैं। अब वो चालू करा दे या क्या करा दे, उसे हम लोग मतलब वो चालू करवा दे तभी भी सामान्य ही स्थिति रहेगी, हमको लगता है आप बोलना चाहते हैं। जी मैम। और सबसे बड़ी बात है, जो कोई भी सरकार है बिहार के लिए कोई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया कोई भी सरकार। इतना नीतीश जी थे जो बहुत ही है बिहार के लिए, ना कोई कंपनी आए ना कोई फैक्ट्री है। बिहार के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या हो गया बिहार के लिए कौन क्या किया? अभी मोदी जी हैं, अरे बिहार का भी ध्यान दो, बिहार का नौजवानों के लिए तो कुछ नहीं किया, बिहार का नौजवानों के लिए तो कुछ करिए। और मतलब आप तेजस्वी को देखना चाहते हैं? तेजस्वी लालू जी का फैन है और तेजस्वी तो उनका लड़का है, तो उनका तो ये तो परिवारवाद जैसा हो गया ना कि तेजस्वी लालू यादव के फैन है तो उनके बेटे, मतलब ये तो ये हो गया ना, एक चेन चली जाएगी एक। फैन है। अब जैसे लालू जी का फैन है तो अब उनको लड़का को भी है, तो फैन कैसे ख़त्म हो जाएगा? हमारे लिए तो हीरो थे लालू जी, तो इसलिए तो उनका लड़का है तो फिर उसी का फैन होंगे ना। ठीक ठीक ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। 8 क्लास में पढ़ते हो। कौन है अभी सीएम, कौन है बिहार का? नहीं मालूम है। अच्छा कौन है? मोदी सरकार तो है। बिहार का सीएम कौन है? आए बिहार का सीएम कौन है? ये मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को फोटो देखे हो? कैसे दिखते हैं वो? वो थोड़ा चश्मा लगा लेते हैं, थोड़ा बूढ़े बूढ़े हैं, बाल पकल है। तो क्या तुमने जैसा सुना? 10 में आया था। 15-10 में आए थे। एकदम घूम रहा था गाड़ी से। अच्छा, आपके पापा लोग क्या बोलते हैं कि नीतीश अच्छे हैं या फिर बुरे हैं? अच्छे ही बोलेंगे ना। अच्छे ही बोलते हैं। अच्छा, और तेजस्वी यादव कैसे है? वो भी सब जितना अपने अपने काम कर रहे हैं सभी अच्छे कहलाएंगे। सभी अच्छे कहलाएंगे। अगला सीएम क्या लगता है कौन होगा? नहीं बता। तेजस्वी यादव बन सकते हैं। मैं 3 लोगों के नाम बताऊंगी, ठीक? तुम बताना कि घर पे क्या चर्चा होती है कि कौन सीएम बन सकता है, ठीक? एक है तेजस्वी यादव, एक है प्रशांत किशोर और एक है नीतीश कुमार। बताओ। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को घर पे बोलते हैं सब लोग। आपके घर पे? चिराग पासवान। चिराग पासवान को। अच्छा ठीक है। तो अभी हमने गांधी मैदान में युवाओं से बात की और हमने ये जाना कि यहाँ पर सब लोग कोई लालू के फ़ैन है और लालू के फ़ैन है तो लालू के बेटे यानी तेजस्वी यादव को वो लोग वोट देना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि अगला सीएम तेजस्वी यादव बने। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज़ पर। धन्यवाद।